मध्य प्रदेश के पर्ची वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी अब डगमगाने लगी है। उनकी कुर्सी खतरे में है क्योंकि मध्य प्रदेश के बीजेपी का जो जहाज है, उस जहाज का जो ड्राइवर है, जो असली चलाने वाला राजा है, वो सही तरीके से मध्य प्रदेश को नहीं चला पा रहा है। इसका आभास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो चुका है। नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बड़े संबोधन को लेकर वहां उनका आगमन हुआ था। उनका खुद जन्मदिन 17 सितंबर को था और 17 सितंबर के अवसर पर वो धार जिले में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उस दौरान उन्होंने उससे पहले जो उन्होंने किया मध्य प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से जिस तरह से तकरार अब बीजेपी के अंदर बढ़ने लगी है, जिस तरह से सीएम मोहन यादव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, उसे सुनकर, उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, जैसा कुछ चल रहा है, वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी जो चाहती है, जिस दिशा में बीजेपी मध्य प्रदेश बीजेपी को ले जाना चाहती है, उस दिशा में सीएम मोहन यादव काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या पर्ची वाले सीएम है, इस वजह से उनको ये सब कुछ सही तरीके से बीजेपी को सही दिशा में ले जाना आता नहीं है, या फिर आता है तो वो अपने मनमर्जी तरीके से काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी आला कमान बेहद नाराज है। और इस नाराजगी का अंजाम ये कि मोदी जी के धार आने से पहले एक ऐसा सीक्रेट वीडियो वायरल हो गया है, जिस वीडियो को वायरल नहीं होना चाहिए था, और वो वीडियो वायरल होने के बाद यह संकेत और साफ कर दिया है कि अब सीएम मोहन यादव पर भरोसा ही नहीं रह गया है बीजेपी आला कमान का, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का विश्वास अब नहीं बचा है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश का सीएम बदल जाएगा? बदलने का कारण सिर्फ यही है कि अगर केंद्रीय आला कमान बेहद नाराज है और केंद्रीय आला कमान के पर्ची के आधार पर सीएम मोहन यादव को बनाया गया था, लेकिन अब सीएम मोहन यादव का जहाज डगमगाने लगा। आपको हम पूरी कहानी बताते हैं। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के बाद पर्ची वाले सीएम के नाम से जाने जाते हैं, और जब से वो मध्य प्रदेश के सीएम बने, सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए वो सीख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो कभी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठे थे। लेकिन तब भी उनके कार्यकाल में या फिर उनके रहते ऐसा कुछ ज़्यादा मध्य प्रदेश की कानूनी व्यवस्था या फिर जो सरकारी योजनाओं को लेकर है, कोई भी ऐसी व्यवस्था बिगड़ती नहीं नजर आई। लेकिन अंदरूनी तरीके से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम मोहन यादव के दर्जन से अधिक ऐसे विधायक हैं जो बेहद नाराज हैं, अपने ही सीएम, अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। कभी कभार तो वो खुलकर भी बगावत और नाराजगी अपनी जाहिर कर देते हैं। विधायक ही नहीं, मोहन के कैबिनेट के कई ऐसे मंत्री भी हैं जो मोहन कैबिनेट की बैठक में ही हंगामा खड़ा कर देते हैं। कुछ तो मोहन के प्रस्ताव पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल ने सीएम मोहन यादव के कैबिनेट के प्रस्ताव पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, जब उज्जैन सिंहस्थ आयोजन को लेकर एक सड़क में अच्छा खासा बजट देने की बात आई थी। तो प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कद्दावर और कैबिनेट के मंत्री माने जाते हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया था। अभी हाल ही में दो और मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव के कैबिनेट में हंगामा खड़ा किया। कई विधायक हर दिन अपनी ही सरकार के सामने, अपनी ही कानून व्यवस्था के सामने कहीं कलेक्टर से लड़ते हैं, कहीं एसपी से लड़ते हैं, कहीं उस क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार से लड़ते हैं। इसके अलावा भी एक ऐसा वीडियो लीक हो गया है जिससे मोदी जी के अंदर की जो मनोदशा है वो साफ तौर पर नजर आने लगी। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन था, और उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन मध्य प्रदेश के धार जिले में था। कई कार्यों का शुभारंभ करना, कई कार्यों के लिए अच्छा खासा बजट देना, लेकिन उससे पहले जो एक वीडियो लीक हुआ है, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह ने
अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है? क्या मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के या फिर मोहन सरकार की सेना को ताली बजाना नहीं आता है? क्या मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सेना को नारेबाजी करने नहीं आते हैं? या फिर अब मोदी जी का पानी मध्य प्रदेश में कुछ उतरता नजर आ रहा है? क्योंकि अब हर तरह से सवाल निकल रहे हैं कि सत्ता पर अब भारतीय जनता पार्टी का सर से जो पानी था वो अब धीरे धीरे उतरने लगा है। इस वजह से ऐसा कुछ किया जा रहा है, ऐसा कुछ ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को नए सिरे से दी जा रही है। लेकिन ये ट्रेनिंग आखिर मोदी जी को खुश करने को थी या फिर मध्य प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए थी, इस पर साफ तौर पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन यह एक ट्रेनिंग है। आप इस ट्रेनिंग का जो सीक्रेट वीडियो है, पहला अंश देखिए, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह कहते हैं कि आपको ताली बजाना है। कैसे ताली बजाना है, जरा ताली बजा कर दिखाइए। ताली ऐसे बजाइए, ताली ऐसे बजाइए, ताली ऐसे बजाइए कि गड़गड़ाहट ऐसी हो कि मोदी जी के कानों तक सुनाई दे या ना दे, लेकिन मध्य प्रदेश की सभी जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम जरूर करे। क्योंकि जनता ताली बजाए या ना बजाए, लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए। तब जाकर जनता को विश्वास होगा कि अब भी भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ मध्य प्रदेश में बचा हुआ है। जनता की तालियों में कितना दम है। जरा ये वीडियो छोटा सा पहला अंश देखिए, आगे की बात करते हैं। और ध्यान रखना, एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए। ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखे कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद तो आपने देखा महेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कैसे ताली बजाना सिखा रहे हैं। क्या सीएम मोहन यादव पर विश्वास नहीं था कि उनकी सेना को ताली बजाना आता है? इसके आगे भी मध्य प्रदेश प्रभारी नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि क्या आपको नारेबाजी आती है, आप नारा लगा सकते हैं? कैसे नारे लगाने हैं, कैसे मोदी जी को खुश करना है या फिर मध्य प्रदेश की जनता को दिखाना है कि मोदी के समर्थक कैसे नारेबाजी लगाते हैं कि अगर धार से चिल्लाएं तो दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। वो कहते हैं कि जरा नारे लगाकर दिखाइए। फिर उस मंच पर बैठे कार्यकर्ता जोर जोर से नारे लगाते हैं। वो नारे भी आप सुनिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा? नारा बता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर को, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है। फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा 2 बोल के दिखाइए। मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए। बोलिए। और जोर लगा के। दरअसल यह एक सीक्रेट वीडियो है या सीक्रेट वीडियो लीक हुआ है। इस वीडियो को बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ना जाने किस तर्ज पर बाहर आ गया। और इस वीडियो को मध्य प्रदेश कांग्रेस ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। शेयर करते हुए लिखा गया है, अब ना जनता नारे लगा रही है, ना ताली बजा रही है। तो प्रधानमंत्री के तमाशे में जोश भरने के लिए प्रदेश प्रभारी को धार जिले में खुद ताली और नारे की ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को देनी पड़ रही है। लोकप्रियता तो कब की खिसक चुकी है, अब तो भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं को बाकायदा स्क्रिप्ट थमाई जाती है कि अब मोदी मोदी कैसे चिल्लाना है। ये प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने इस सीक्रेट लीक वीडियो पर तंज कसा है, इससे ये अंदेशा लगाया जाता है कि क्या मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की सेना ना तो ताली बजाना जानती है, ना नारेबाजी लगाना जानती है और ना मोदी जी के सामने मोदी मोदी करना जानती है।
और अगर ये छोटी छोटी चीजें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की सेना को नहीं आता तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आभास हो चुका है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बस में कुछ नहीं है और केंद्र से वो प्रभारी बनाकर भेजते हैं कि भैया आप जाओ, कार्यकर्ताओं को ताली बजाना सिखाओ, नारेबाजी सिखाओ, क्योंकि नारेबाजी के दम पर ही तो हम सरकार पर वापस आते हैं। जब लोग जानेंगे कि कितने समर्थक हैं, अगर 10 हैं तो 100 के बराबर तालियां सुनाई देनी चाहिए, 10 कार्यकर्ता हैं तो 100 के बराबर नारेबाजी सुनाई देनी चाहिए, तब जाकर मध्य प्रदेश से दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देगी और फिर सत्ता पर वापसी होगी। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने तंज कसा है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा।